वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद इजी। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करेंगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, इस वीडियो में मैं आज पूरा बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आया है। इसको चार्ज करने के बाद ये आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और सेकंड प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज। ये आया कैसे? ये प्रोसेस जो चार्जिंग करने का है, इसी प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इनिशियली जब कोई भी चार्ज नहीं था, उसके बाद से हम जो भी चार्ज कैपिटल क्यू देंगे उसको फ्रैक्शन वाइज देंगे। कितना कितना फ्रैक्शन देंगे? डी क्यू चार्ज। अब छोटा चार्ज, छोटा अमाउंट दे रहे हैं, कम अमाउंट का चार्ज दे रहे हैं डी क्यू, तो वर्क डन भी तो थोड़ा होगा। और जब हम इस चार्ज को इस पर देंगे तो कैसे दिया जाएगा? सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर चार्ज जाएगा और जब इस पर से इस पर चार्ज आता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन किधर होती है? प्लस से माइनस की तरफ। और जब आप डी क्यू चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएंगे तो आपको वर्क डन करना होता है। बस वही तो वर्क डन निकालना है और वही वर्क डन है स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। डी क्यू चार्ज को जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेट 2 से प्लेट 1 तो डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन किसके बराबर होता है? V इंटू डी क्यू। वी किसके बराबर हो जाएगा? तो Q अपॉन इसकी कैपेसिटेंस C। V किसके बराबर होता है? Q अपॉन C। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हम इंटीग्रेट कर दें नेट चार्ज हमें कितना देना है। तो देखिए इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं 0 जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था और अब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? W। चार्ज कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं? तो पहले चार्ज कैपेसिटर नहीं था तो इनिशियली अनचार्ज था कैपेसिटर, और अब हम कितना चार्ज उसे देंगे? तो हम देंगे कैपिटल Q। डी क्यू इंस्टॉलमेंट को हम कैपेसिटर की प्लेट 2 से प्लेट 1 पे देंगे। मान लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू किसके होगा? V इंटू डी क्यू। ये V क्या है? Q अपॉन C। अब हमें नेट चार्ज कितना देना है? Q। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे डी डब्ल्यू का नेट वर्क डन निकालने के लिए। तो अनचार्ज था इनिशियली कैपेसिटर, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 लगा देंगे नेट वर्क डन निकालने के लिए, और फाइनली वर्क डन W मिल रहा है। इसी तरीके से इधर की तरफ जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो लिमिट क्या लगाएंगे? इनिशियली अनचार्ज था तो 0, और फाइनली हमें कितना चार्ज उसे देना है? Q। तो ये Q लगा दिया। इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर मैं, ये Q। अब देखिए Q डी क्यू का इंटीग्रेशन याद रख लीजिए, थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए। तो ये कितना आ जाता है? Q स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट क्या आ गई है? 0 से Q। यानी कि नेट वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जिसे U से शो करते हैं, वो किसके बराबर हो गया? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब आपको और भी 2 एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन पढ़ा है आपने, V इक्वल टू Q अपॉन C। ये कांस्टेंट पोटेंशियल पर ही चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऐसे ही लिख लिया, Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C है, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर। दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। तीसरा एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो C में नहीं हो, तो किसके बराबर हो जाएगा वो? हाफ वैसे ही लिखा, आपको यहाँ से Q स्क्वायर लिखा आपने। C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय V। तो ये Q बाय V, V ऊपर चला आएगा, एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ QV। तो 3 एक्सप्रेशन है। ये वाला है एक एक्सप्रेशन, ये हाफ CV स्क्वायर हो गया और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। हाँ, एक और ख़ास बात, कहा जाता है कभी कभी एनर्जी डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी का मतलब होता है अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब ये एक्सप्रेशन आ गया और आपको इतना आता है, लेकिन आपको एनर्जी डेंसिटी नहीं आती, तो आपने छोड़ दिया या नहीं सेलेक्ट किया, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। बस केवल वॉल्यूम से ही तो डिवाइड करना है।
एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिलेशन इसमें से ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का और अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं। तो मान लेते हैं एनर्जी डेंसिटी जिसको स्मॉल यू से शो करते हैं उसको मैं कैसे ले लेती हूँ, हाफ CV², तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि A इंटू D। ठीक, C किसके बराबर होता है, ε0A/d। तो अब आप यहाँ पर रख दीजिए उसका एक्सप्रेशन, तो कितना हो जाएगा, हाफ से ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 AD, और C का एक्सप्रेशन क्या होता है, ε0A/d, तो ये D² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है V²। याद रखिएगा ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यही एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से जो शो करते हैं उसका एक्सप्रेशन सामने है, कितना है, ε0 V²/d² इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ये V²/d² इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ε0/2, और ऊपर क्या आ गया, E², E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। खास बात क्या है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, वो आप जान लीजिए। सबसे पहली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई वो कैपेसिटर को किस मैनर से चार्ज किया गया इस पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर हाउ द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। सेकंड टिप है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लाई करती है, तो प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है उसमें, या बिटवीन द प्लेट गैप, और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। You lies in the dielectric medium, या it can be viewed as stored in the electric field between the plates। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है, कैपेसिटर में जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन होता है हाफ QV। जो कैपेसिटर है उसको चार्ज करने में हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है उसका आधा, हाफ ऑफ द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, और हाफ एनर्जी वायर में कनेक्ट करते हैं तो उसमें डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसीलिए हाफ QV लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में। थैंक यू।